प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम पूर्वोत्तर लोक में आप सभी का स्वागत है। मणिपुर में शांत होते माहौल के बीच उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई जांच से संबंधित मामलों की सुनवाई असम में स्थानांतरित कर दी है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने अपने संगठन में बड़ा फेरबदल किया है, तो दूसरी ओर त्रिपुरा में उपचुनाव के लिए प्रचार गर्मा गया है। मिजोरम में इस सप्ताह एक बड़े हादसे में लगभग 2 दर्जन लोगों की मृत्यु हो गई, तो वहीं असम में मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल की 100वीं बैठक में राज्य के हित में कई बड़े फैसले किए। इसके अलावा मेघालय में एक कंपनी के प्रस्तावित विस्तार संबंधी जन सुनवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में कई लोग घायल हो गए, तो नागालैंड में आई फ्लू की वजह से स्कूल बंद करने पड़ गए। इसके अलावा भी पूर्वोत्तर भारत से कई समाचार रहे, आइए डालते हैं सभी पर एक नज़र, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मणिपुर की। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि मणिपुर हिंसा की जांच से संबंधित सीबीआई के मामलों की सुनवाई पड़ोसी राज्य असम में होगी, और उसने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से मामलों की सुनवाई के लिए एक या अधिक न्यायिक अधिकारियों को नामित करने के लिए कहा है। प्रधान न्यायाधीश टी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कई निर्देश देते हुए कहा कि आरोपियों की पेशी, रिमांड, न्यायिक हिरासत और इसके विस्तार से संबंधित न्यायिक कार्यवाही गुवाहाटी में एक विशेष अदालत में ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। निर्देश में कहा गया है कि आरोपियों को अगर न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है या जब भी ऐसा किया जाएगा, तो उन्हें गुवाहाटी स्थानांतरण से बचने के लिए मणिपुर में ही न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा। पीठ ने कहा कि सीबीआई मामलों से संबंधित पीड़ित, गवाह और अन्य लोग अगर ऑनलाइन उपस्थित नहीं होना चाहते हैं, तो वे विशेष गुवाहाटी अदालत में प्रत्यक्ष उपस्थित हो सकते हैं। पीठ ने मणिपुर सरकार को गुवाहाटी अदालत में ऑनलाइन मोड के माध्यम से सीबीआई मामलों की सुनवाई की सुविधा के लिए उचित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने का निर्देश भी दिया है। इसके अलावा मणिपुर के इम्फाल ईस्ट और इम्फाल वेस्ट जिलों से सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान के दौरान 4 आग्नेयास्त्र, 38 गोला बारूद और 8 बम बरामद किए हैं। मणिपुर पुलिस नियंत्रण कक्ष ने एक बयान में बताया है कि इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट, काकचिंग, कांग, पोकपी और थोबल जिलों के सीमांत और संवेदनशील इलाकों में तलाशी अभियान चलाया गया, और इस दौरान सुरक्षा बलों ने आग्नेयास्त्र, गोला बारूद और बम बरामद किए। बयान में कहा गया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदर्शनकारियों के जुटने की छिटपुट घटनाओं के कारण राज्य में स्थिति तनावपूर्ण रही। यह भी बताया गया कि मणिपुर के पहाड़ी और घाटी क्षेत्रों के विभिन्न जिलों में कुल 123 नाके स्थापित किए गए, और पुलिस ने विभिन्न जिलों में नियमों के उल्लंघन के संबंध में 1581 लोगों को हिरासत में लिया है। बयान में लोगों से अफवाहों पर विश्वास न करने और फर्जी वीडियो से सावधान रहने की अपील भी की गई है। इसके अलावा मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने गुरुवार शाम को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की और उन्हें राज्य की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी। एन बीरेन सिंह ने शाह को मणिपुर में हालात सामान्य बनाने के लिए उठाए गए कदमों की भी जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि इस मुलाकात के दौरान मणिपुर की राजनीतिक स्थिति पर भी चर्चा हुई। अमित शाह के साथ मुलाकात के दौरान एन बीरेन सिंह के साथ मणिपुर के कुछ मंत्री भी थे। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने शाह से मुलाकात करने से पहले कहा, हम गृह मंत्री की सलाह लेने यहाँ आए हैं। शाह और एन बीरेन सिंह के बीच यह मुलाकात 29 अगस्त को हो रहे मणिपुर विधानसभा के 1 दिवसीय सत्र से पहले हुई है। इससे पहले राज्य के मंत्रिमंडल ने 21 अगस्त को सदन की बैठक बुलाई थी, लेकिन कैबिनेट की अनुशंसा के बावजूद राजभवन की ओर से कोई अधिसूचना जारी नहीं किए जाने के कारण मंत्रिमंडल को दोबारा सदन की बैठक बुलानी पड़ी। उसके बाद राज्य मंत्रिमंडल को फिर सत्र की तारीख के लिए सिफारिश करनी पड़ी। कुकी विधायकों ने विधानसभा सत्र में भाग लेने में असमर्थता व्यक्त की थी, क्योंकि राज्य में जातीय हिंसा अब भी चल रही है। इन विधायकों में बीजेपी के विधायक भी शामिल हैं। उधर असम से आई खबरों की बात करें तो आपको बता दें कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने साल 2004 के धेमाजी बम विस्फोट मामले में गुरुवार को सभी 6 आरोपियों को बरी कर दिया। स्वतंत्रता दिवस के दिन हुए इस धमाके में 13 स्कूली बच्चों सहित 18 लोग मारे गए थे। न्यायमूर्ति माइकल जोतन खुमा और न्यायमूर्ति मृदुल कुमार की खंडपीठ ने पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में धेमाजी जिला और सत्र अदालत के 2019 के उस आदेश को पलट दिया, जिसमें 4 आरोपियों को आजीवन कारावास और 2 अन्य को 4 साल की सजा सुनाई गई थी। फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि परिस्थिति जन्य साक्ष्य यह निष्कर्ष निकालने के लिए अपर्याप्त हैं कि अपीलकर्ता अपराध के दोषी हैं। इसमें कहा गया कि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए बयानों के अलावा कोई सबूत नहीं है। अदालत ने अपने फैसले में कहा, इसके अलावा साक्ष्य दर्ज करने वाले न्यायिक अधिकारी ने यह मानने का कारण नहीं बताया कि यह कानून के प्रावधानों के अनुसार स्वेच्छा से दिया गया था। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष मामले में आरोपियों की संलिप्तता सिद्ध करने में विफल रहा है। फैसले में कहा गया कि दोष सिद्धि को बरकरार रखने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिलने पर सभी आरोपियों को बरी किया जाता है। उच्च न्यायालय ने 24 जुलाई को 6 आरोपियों द्वारा दायर अपील पर सुनवाई पूरी करने के बाद यह फैसला सुनाया। इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार ने राज्य में बहु विवाह को समाप्त करने के लिए प्रस्तावित कानून पर जनता की राय मांगी है। शर्मा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर
एक सरकारी सार्वजनिक नोटिस साझा करते हुए लोगों से असम में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रस्तावित कानून पर अपने सुझाव भेजने की अपील की। गृह एवं राजनीतिक विभाग के प्रधान सचिव द्वारा प्रकाशित नोटिस में लोगों से 30 अगस्त तक ईमेल या डाक के माध्यम से अपनी राय भेजने का अनुरोध किया गया है। इसमें उल्लेख किया गया है कि असम सरकार ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाने के वास्ते विधानसभा की विधायी क्षमता का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था और रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य विधानसभा बहुविवाह की प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाने के लिए सक्षम है। मेघालय से समाचार पर गौर करें तो आपको बता दें कि राजधानी शिलांग में एक सीमेंट कंपनी के परिचालन के प्रस्तावित विस्तार के लिए एक जन सुनवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में 9 पुलिसकर्मियों सहित कम से कम 15 लोग घायल हो गए। अधिकारियों के मुताबिक सार्वजनिक सुनवाई के आयोजन का विरोध करने के लिए प्रदर्शनकारी मेघालय सीमेंट्स लिमिटेड के परिसर में घुस गए, जिसके बाद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले के थांगस्कई गांव में मेघालय सीमेंट्स लिमिटेड में उत्पादन क्षमता के प्रस्तावित विस्तार हेतु यह जन सुनवाई आयोजित की गई थी। मिजोरम से समाचारों पर गौर करें तो आपको बता दें कि रेल मंत्रालय ने मिजोरम के आइजोल जिले में एक निर्माणाधीन रेलवे पुल ढहने का कारण पता लगाने के लिए 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। पुल ढहने की घटना में 22 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। रेल मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार समिति गठन की तारीख से 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। रेलवे ने कहा कि बुधवार को हुआ यह हादसा गैंट्री यानी भारी भरकम ढांचे को लाने ले जाने वाला क्रेन नुमा ढांचा ढहने के कारण हुआ, जिसे कुरुंग नदी के ऊपर बन रहे पुल के निर्माण के लिए लगाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है और हादसे में घायल प्रत्येक व्यक्ति को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की और मामूली रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। अरुणाचल प्रदेश से आई खबरों की बात करें तो आपको बता दें कि राज्य में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने प्रदेश इकाई में बड़ा फेरबदल किया है। पार्टी ने एक बयान में शुक्रवार को बताया कि बीजेपी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष बीयू राम वहागे द्वारा किए गए इस फेरबदल को बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से भी आधिकारिक तौर पर मंजूरी दी गई है। ताडर निगलार को प्रदेश इकाई का महासचिव बनाया गया है, जबकि रोमिन बबोम और डोटम सोरा को राज्य सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। कोहमान लुंगफी नेकम्यू बीजेपी महिला मोर्चा की नई प्रदेश अध्यक्ष होंगी, जबकि रितेम्सो मन्यू युवा मोर्चा के और गमसेन लोलिन किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। केम यांगफो पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे, जबकि संबू सियोगंजू अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री गेगोंग अपांग ने अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एडीपी नाम से नया राजनीतिक दल बनाया है, जो अगले साल होने वाला विधानसभा चुनाव लड़ेगा। अपांग ने कहा, एडीपी के गठन का मुख्य एजेंडा इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर राज्य का कल्याण सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा, हमारा मकसद राज्य से भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना, युवाओं के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करना और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना है। अपांग 18 जनवरी 1980 से 19 जनवरी 1999 और फिर अगस्त 2003 से अप्रैल 2007 तक 7 बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वह जनता दल सेक्युलर के सदस्य रहे और 2016 से पहले वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी सदस्य थे। उधर त्रिपुरा से समाचारों पर गौर करें तो आपको बता दें कि बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच त्रिपुरा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बिलाल मियां को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। इससे पहले मियां ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। त्रिपुरा कांग्रेस के एक नेता ने बताया कि मियां के इस्तीफे के बाद पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। हाल ही में त्रिपुरा के वरिष्ठ मंत्री रतन लाल नाथ और सुशांत चौधरी ने सिपाही जला जिले के सोनामुरा में मियां के आवास पर उनसे मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्हें निष्कासित किया गया। नागालैंड से आए समाचार पर गौर करें तो आपको बता दें कि राज्य में आंखों में संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच राज्य के 3 जिलों ने 1 सप्ताह के लिए स्कूल बंद कर दिए हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के दीमापुर, चुमो, कैदिमा और न्यूलैंड जिलों में 26 अगस्त तक स्कूल बंद रहेंगे। नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट के राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी होइतो सेमा ने बताया कि असम राइफल्स के जवान जुलाई में छुट्टी से फेक जिले में लौटे थे और उनकी आंखों में संक्रमण का पहला मामला दर्ज किया गया था। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।